नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। अहियापुर थाना क्षेत्र मेडिकल ओवरब्रिज पर लूटपाट कर भाग रहे अपराधियों की ऑटो पलटी। 2 बदमाशों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। उत्पाद विभाग ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर शराब पीने और बेचने वाले 74 लोगों को किया गिरफ्तार। और जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। ये थी आज के प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लूटपाट करके भाग रहे अपराधियों की ऑटो मेडिकल ओवरब्रिज के समीप पलटी, जिसमें 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। अहियापुर थाना क्षेत्र में सोमवार को लिफ्ट के बहाने ऑटो लूट लिया गया। चालक के विरोध करने पर चाकू गोद दिया। चाकू उनके कंधे पर जाकर लग गई। चालक किसी तरह जान बचाकर मौके से भागे। इस दौरान बदमाश उनकी ऑटो लेकर फरार हो गए। घटना के बाद उन्होंने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दिया, जिसके बाद ऑटो की खोजबीन शुरू की गई। वही मामले की सूचना अहियापुर थाने की पुलिस को दी गई। पीड़ित व्यक्ति अहियापुर के संजय ठाकुर हैं। उन्होंने बताया कि वे सुबह में बैरिया जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान 4 बदमाश लिफ्ट लेने के लिए हाथ दिखाया, कहा इमरजेंसी है, बखरी जाना है। उन्होंने बैठा लिया। बैठने के तुरंत बाद एक ने पिस्टल व दूसरे ने चाकू निकाल लिया, कहा पैसा दो, पहचान नहीं रहे हो। इतने में ही एक ने चाकू मार दिया। मोबाइल मांगने लगे। मोबाइल निकालने के बहाने वे शोर मचाते हुए भागने लगे। इसी दौरान बदमाश ने उनका ऑटो लेकर भाग निकले। भागने के दौरान मेडिकल 4 लेन के पास हुआ एक्सीडेंट। लोगों ने पकड़कर पीटा, तब पकड़ाए। पीड़ित ने बताया कि ऑटो लूटकर भागने के बाद वे लोग मेडिकल 4 लेन के समीप एक्सीडेंट कर गए। इसी बीच स्थानीय लोगों ने 2 को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। लोगों ने उसको बांधकर पीटा, तभी वे लोग ऑटो खोजते हुए वहां पहुंचे। बताया कि ऑटो मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। दोनों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। दोनों के नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। दूसरी ओर घायल चालक का अस्पताल में इलाज कराया गया। और सुबह में 5-5:15 बजे के आसपास में टेम्पो चालक अपनी गाड़ी को निकालकर और बैरिया गोलंबर की तरफ जा रहे थे गाड़ी परिचालन करने के लिए। सवारी गाड़ी था उनका, तो 3 पैसेंजर के रूप में उनके गाड़ी में बैठा है। जैसे कुछ दूर गए हनुमान मंदिर के पास जब पहुंचा है गाड़ी, तो चाकू निकाल करके इनके साथ चाहा कि टेम्पो छीन ले। तो टेम्पो छीनने का पूरा प्रयास किया। टेम्पो छीन भी लिया और लेकर के भागने लगा। तो तक पुलिस गाड़ी जो मॉर्निंग पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, पुलिस गाड़ी और पब्लिक मिलकर उसको खदेड़ा। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी पलटी कर गई। तो ग्रामीणों के सहयोग से उसमें से 3 व्यक्ति भाग रहे थे। तो भागते हुए 3 में से 2 को पकड़ लिया गया और 1 व्यक्ति भागने में सफल रहा है। हम अपने आवास से कमाने हेतु बैरिया जाने के लिए इंदिरा नर्सिंग होम मोड़ होते हुए आगे निकले, तो 3-4 लड़का जो है मेरे गाड़ी पर बैठ गया और कहा कि थोड़ा छोड़ दीजिए, हमको यहाँ बड़ा इमरजेंसी है, बखरी छोड़ दीजिए। हम थोड़ा दूर आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर वो मेरा जेबी उबी देखने लगा, कहा जो पैसा है निकालो। क्योंकि पैसा क्या करोगे साहब, हमको चिंता नहीं है। एक पिस्टल निकाल दिया, एक चाकू निकाल लिया। एक जो है एक चाकू हमको यहाँ पर मार दिया और 1-2 स्टिच पड़ा है। और उसके बाद जो है वो पिस्टल निकाला, कहा मोबाइल लाओ। हम उतरे मोबाइल निकालने के लिए, और मोबाइल निकालने तो हम उतरते हम भागने लगे। भागे तो हमको चहेटा, थोड़ा दूर चहेटा, हम हल्ला करने लगे। तो कुछ दूर हम आगे बढ़ गए, वो ऑटो लेके भाग गया। ऑटो लेके भाग गया। फिर हम अपने लोगों को फ़ोन किए। फ़ोन करने पर सभी लोग सभी तरफ खोजने लगे। तब जाकर वो कहाँ रोहित धरल है, ओवरलाइन 4 लाइन के पास में जो है वो धरा गया। उस गाड़ी एक्सीडेंट कर दिए हुए था। तो वहीं पर उसको लोग सब पकड़ कर पीटा उटा भी और बांध कर रखे हुए था। हम वहाँ गए, मेरी गाड़ी बरामद हो गई और वो दोनों लड़का को हम लोग प्रशासन के हवाले कर दिए। घटना कितने बजे की? घटना लगभग 5:25 के आसपास। आज की 5:25 AM। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा उत्पाद विभाग की टीम ने कई थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 74 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बिहार में शराबबंदी के 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जिले में शराब पीने और बेचने वाली की कमी नहीं है। दरअसल उत्पाद विभाग ने जिले में के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान एक सरकारी कर्मचारी समेत कुल 74 लोगों को शराब पीने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
सखड़ा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत बड़ा बाबू को शराब पीने में गिरफ्तार किया। इसके अलावे 49 लोगों को पीने के लिए जबकि 24 लोगों को शराब बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 74 लोगों को मुजफ्फरपुर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। कुल 74 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पीने और बेचने वाले दोनों तरह के लोग हैं। पीने वाले में लगभग कितने होंगे सर? 25 लोग बेचने वाले हैं और 50 लोग पीने वाले हैं। इसमें चेक पोस्ट से भी गिरफ्तारी की गई है। जो जिले में 9 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, उनमें से 3 चेक पोस्टों से गिरफ्तारी की गई है। सरकारी कर्मी की भी बात आ रही है। हाँ, पूछताछ में पता चला कि एक सरकारी कर्मी है, सकरा ब्लॉक का कर्मचारी है, वो नशे में पाया गया था, तो उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर हॉट स्थित बर्फ फैक्ट्री में बने हौज में डूबने से एक मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। खड़ा है मौत के आइए यहाँ, तो हम लोग कहें कि हम डॉक्टर से दिखा के हम आ रहे हैं, फिर भी हम लोग का फिर फोन किया थाना से कि हम मौत डेट कर किया है। 3 साल से काम कर रहे थे यहाँ। आज नहीं हम न पता है, पूछे मालिक से, बोला कि हमको न पता है कैसे डूब गया, हमको पता चला है बाद में। कांटी थाना क्षेत्र के पहाड़पुर हाट के नजदीक एक बर्फ फैक्ट्री में बने हौज में डूबने से एक मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मौत की घटना सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ बर्फ फैक्ट्री के समीप जुट गई। सूचना मिलते ही कांटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना करीब 12:30 बजे की बताई गई है। मृतक सदर थाना क्षेत्र के लदौड़ा गाँव के वीरेंद्र राय के 22 वर्षीय पुत्र आमोद के रूप में पहचान हुई है। बर्फ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अशोक कुमार ने बताया कि खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। आमोद को राशन दुकान से राशन लाने के लिए बोलकर काम करने लगे। काफी देर होने के बाद जब आमोद नहीं लौटा तो फैक्ट्री के अंदर देखने गया। फैक्ट्री के भीतर बने हौज में एक चप्पल उबलता देखकर उसे शक हुआ। देखा कि उस हौज में आमोद डूबा हुआ था। हौज के पास चबूतरे पर बर्तन रखा हुआ था। अशोक ने बताया कि शायद पैर फिसलने से वह हौज में गिर गया। हौज का पानी ठंडा रहता है। हौज की गहराई 7 फीट बताई गई है। इधर परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे हैं। मृतक के पिता वीरेंद्र राय ने बताया कि दोपहर में फैक्ट्री से फोन करके बताया गया कि उनके पुत्र की तबीयत खराब है। फिर उसकी मौत की खबर की जानकारी हुई। पुलिस ने शव के पंचनामे करके पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। खड़ा है मौत के आइए यहाँ, तो हम लोग कहें कि हम डॉक्टर से दिखा के हम आ रहे हैं, फिर भी हम लोग का फिर फोन किया थाना से कि हम डेट कर गया है। कैसे डेट कर गया? तो हमको नहीं बताया, सोच बोले कि डेट कर गया है, आइए। यहाँ आए तो लेटा रखा हुआ, चौकी पर लेटा के रखे हुए थे। तो हम बोले कि कैसे डूब गया, तो हमको पता कि पानी में डूब गया है। तो हम बोले कि पानी में कैसे डूब गया, से नहीं देखा तुम लोग को? तो हम नहीं देखे हैं, से डूब गया है। तो उसको डूबा नहीं है, डुबाया गया है। हाँ, डुबाया नहीं, डूबा गया है। उसको मालिक डुबाया, या कोई भी डुबाया, उसको मालिक ना पता चलेगा कि मालिक क्या करेगा। ना काम करते थे? बर्फ फैक्ट्री है। बर्फ फैक्ट्री जी। कितना दिन से काम करते? 3 साल से काम कर रहे थे यहाँ। कैसे डूब गया आज नहीं हम न पता है, पूछे मालिक से, बोला कि हमको न पता है कैसे डूब गया, हमको पता चला है बाद में। बेनीबाद OP के रमौल चौक स्थित NH पर खड़ी वाहन में टमाटर लदी पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी। वाहन के परखच्चे उड़ गए। गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद OP के रमौल चौक के समीप सोमवार को भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। दरअसल मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 77 पर खड़ी एक वाहन से टमाटर लदी एक पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान तेज आवाज हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं पिकअप के परकच्चे उड़ गए। सब्जी सड़क पर ही बिखर गया। घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी बेनीबाद OP को दी। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। हालांकि मौके से चालक भागने में सफल रहा। पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम मौके पर पहुंची है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। गाड़ी के नंबर के आधार पर उसके मालिक का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार रमौल चौक पर पिकअप गाड़ी खड़ी थी। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार
से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद यह घटना घटी। अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज पर अपराधियों ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान अस्पताल कर्मियों को गोली मारकर घायल कर दिया। अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल फ्लाईओवर ब्रिज के समीप रविवार रात बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक अस्पताल कर्मी पर फायरिंग कर दिया। अपराधी बाइक लूटने के लिए आए थे। लूटने का विरोध करने पर 2 राउंड फायरिंग की गई। इसमें वे घायल हो गए। एक गोली सिर को छूते हुए उनके हेलमेट में जाकर फंस गई, जबकि दूसरी फायरिंग भागने के दौरान किया गया। इस दौरान अपराधी उनका बाइक लूटकर फरार होने में सफल हो गए। पीड़ित कर्मी अहियापुर थाने के रसूलपुर सैयद जिलानी निवासी राहुल रंजन है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। किसी तरह वे SKMCH में पहुंचे, जिसके बाद अपने परिजनों को सूचना दिया। वहां से वे जूरन छपरा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां वे काम करते हैं। वहीं मामले की सूचना अस्पताल ने पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घायल से घटना के संबंध में जानकारी ली। मौके से एक फंसी हुई गोली भी बरामद किया गया। ससुराल से आ रहे थे घर, ओवरटेक करके मारी गोली। पीड़ित ने बताया कि वह जूरन छपरा स्थित निजी अस्पताल में कार्यरत है। वह बैरिया स्थित ससुराल गया था। वहां से अपनी बाइक से वह घर जाने लगा। इसी बीच मेडिकल 4 लेन के समीप पहुंचे थे, तभी पीछे से स्प्लेंडर बाइक पर सवार 3 युवकों ने ओवरटेक कर रोक लिया। उसमें से एक ने पिस्टल निकाल लिया। वे पिस्टल देखते ही भागने लगे। इसी दौरान एक ने फायरिंग की। वे बचने के लिए झुक गए, तभी गोली हेलमेट में जाकर लग गई। सिर को छूते हुए फंस गई। एक युवक ने बाइक ले लिया, फिर भागने के दौरान फायरिंग की। इसके बाद वे अपने परिचितों को सूचना दिया, फिर अस्पताल आए। मेडिकल 4 लाइन के पास मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल के पास हुआ। हम अपने घर जा रहे थे। रास्ता में एक बाइक सवार पर 3 आदमी आया था। मेरे आगे से गाड़ी घेर लिया। गाड़ी घेरा, पिस्टल निकाल लिया था, तो हम भागने लगे। उसी क्रम में वो मेरा गाड़ी लेके भागने लगा था, तो हम उसको पकड़ने का कोशिश किए हैं, तो हम पे गोली चला दिया है। और गोली चला के गाड़ी मेरा लेके उसकी गाड़ी लेके भाग गया है सर। गोली कहाँ पे लगी है? गोली मेरे सर के पास लगा है। हेलमेट हम पहने हुए थे, हेलमेट को छेद के गोली मेरे सर के अंदर हेलमेट में फंसा हुआ था सर। कहाँ से घर जा रहे थे? हम अपने ससुराल बैरिया से हम घर जा रहे थे। घर मेरा रसूलपुर सैयद सालिम बिनू नगर। नहीं, मारपीट नहीं किया। गोली हम एक आदमी का गोली फंसा था, दूसरा आदमी हम पे गोली चलाया है, उसका फायर हो गया है। वो गाड़ी एक गाड़ी लेके गया है, दूसरा आदमी उधर से गोली चला के तब वो भागा है। सूचना मिली है कि ओवरब्रिज के पास गोली चली है। सूचना मिली, हम लोग पहुंचे हैं। उसी सूचना के आधार पर यहाँ हॉस्पिटल भी हम लोग आए हैं। क्या लग रहा है मामला? मामला तो पूछने पर पता चलेगा। फिलहाल अभी तो गोली चली है, हेलमेट में भी लगा हुआ है। यही है। सुरक्षित है? अभी सुरक्षित है। कहाँ पर मामला हुआ, ऐसा जानकारी? ओवरब्रिज मेडिकल ओवरब्रिज के पास। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन परिचर्चा का आयोजन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन 3 सत्रों का आयोजन हुआ। एक सत्र में कैसे बदल रही है कहानी विषय पर परिचर्चा की गई। वक्ताओं ने कहानी के अलग अलग कालखंड की यात्रा के बारे में बताया। अतिथियों ने राजकुमार कुंभज की पुस्तक लोहा आवाजों में और संगोष्ठी की स्मारिका का विमोचन किया। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार राय ने बताया कि दूसरे दिन सोमवार को वात्स्यायन का कवि कर्म विषय पर परिचर्चा के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन किया गया। यह एक राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो 2 दिवसीय है। कल इसके 3 सत्र हुए जो कहानी पर केंद्रित थे। पहला उद्घाटन सत्र था और उसका मुख्य विषय था कैसे बदल रही है कहानी। दूसरा जो सत्र था, उस सत्र में अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी कहानी पर बातचीत हुई। और तीसरा जो सत्र था, उस सत्र में बिहार की कहानियों पर विमर्श हुआ। तो कल 3 सत्र हुए। 3 सत्रों में कहानी शुरू में क्या थी, आज क्या है और आगे उसके स्वरूप की संभावना क्या होगी, इस पर काफी संवाद। आलोचना के संपादक डॉक्टर संजीव कुमार जी, जाने माने कथाकार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के पूर्व निदेशक
मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर, जाने माने कथाकार डॉक्टर अवधेश प्रीत, उनके साथ संतोष दीक्षित, ये लोग यहाँ आए थे। राकेश बिहारी जो कहानीकार भी हैं और कथालोचक भी, वे उपस्थित थे। कविता जो कहानी लेखिका हैं वे उपस्थित थीं। रामेश्वर द्विवेदी जो मुजफ्फरपुर के ही हैं लेकिन जिनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, ये थे। उसके बाद जाने माने कहानीकार साहित्यिक विचारक ऋषिकेश सुलभ जी उपस्थित थे। आज का पहला सत्र अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के एक महत्वपूर्ण किंतु उपेक्षित कवि मदन वात्स्यायन के कवि कर्म पर केंद्रित है। आज हमारे बीच रांची विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रवि भूषण जी, जो समकालीन आलोचना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, वे उपस्थित हैं। हमारे बीच प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह उपस्थित हैं। हमारे बीच प्रोफेसर अरविंद कुमार उपस्थित हैं। डॉक्टर संजय पंकज उपस्थित हैं। हरिसभा चौक स्थित बीना कंसल्ट परिसर में सीपीआई द्वारा कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की जन्म शताब्दी पर स्मृति सभा का आयोजन किया। सीपीआई एमएल के संस्थापक में से एक एवं पुनर्जीवित केंद्रीय कमेटी के महासचिव, मुसहरी किसान आंदोलन के राजनीतिक परिनेता कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मृति सभा का आयोजन हरिसभा चौक स्थित बीना कंसल्ट हॉल में किया गया। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी केंद्रीय कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कॉमरेड सत्यनारायण सिंह की मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में हुई। पार्टी को कॉमरेड सत्यनारायण सिंह के निधन पर अपूरणीय क्षति हुई है। यह व्यक्ति विद्यार्थी जीवन से ही पार्टी की सेवा करते आ रहे थे। उनके द्वारा जो नीति निर्धारण किया गया एवं अनुशासित रूप से पार्टी के कार्य चलाने का जो गुण हम लोगों को सिखाया है, इस पर सभी मिलकर कार्य करेंगे और उनके सपने को साकार करेंगे, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। 2023 को कॉमरेड सत्यनारायण सिंह ने वो पुराना जो शाहबाद जिले, तो उसी में जन्म हुआ था उसका, धमार गांव में। तो उसी का जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। दुनिया में तो बहुत आदमी आता है जाता है, लेकिन कुछ आदमी है जो इतिहास में अपना चिन्ह मार्क रख जाता है। तो इसी तरह का सत्यनारायण सिंह एक आदमी जो शोषित पीड़ित दबे कुचले जनता के लिए लड़े थे, कम्युनिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। आज कम्युनिस्ट के नाम पर, लाल झंडे के नाम पर बहुत सारा लोग असलियत में शासक वर्ग के पीछे पीछे चल रहा है, पूंजीपति जमींदार के पीछे पीछे चल रहा है। बोलता है जो वोट में इसको हरा के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। कम्युनिस्ट का जो उसका जो मूल जो बराबर का उसका जो नीति है वो है मार्क्स एंगल लेनिन स्टालिन माओ सेतुंग जो रास्ता दिखाया था, जो सशस्त्र क्रांति का रास्ता। यहाँ जो नक्सलबाड़ी में जिस तरह जो रास्ता का यहाँ भारत में शुरुआत हुआ था, तो जिसके आधार पर सीपीआईएम से अलग होकर सीपीआईएमएल पार्टी बना था, उसका प्रतिष्ठा का वन ऑफ द फाउंडर था कॉमरेड सत्यनारायण सिंह। सत्यनारायण सिंह जब सीपीआईएमएल ने भटकाव में चला गया था, जो सोचा था कि हम लोग केवल एनिहिलेशन ऑफ क्लास एनिमी, इसका मतलब है जो शासक वर्ग के खास करके जमींदार को मर्डर करके, तो ये गेरिला स्क्वाड बना के जमींदार को ख़त्म करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी तरह का गेरिला युद्ध शुरू हो जाएगा देश में और हम लोग का जनता का सेना बन जाएगा और हम लोग क्रांति कर पाएंगे। इस तरह का कुछ भटकाव में सभी लोग एक टाइम में भटकाव में चले गए थे सीपीआईएमएल का, लेकिन एसएन ने उसी में से एक आदमी है जो बहुत जल्दी। जिला पुलिस की विशेष टीम ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को एसएसपी राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। इसमें उन्होंने बताया कि सरैया के अजीजपुर हाई स्कूल मैदान में कुछ अपराधी बैठे हुए हैं। वहां से गश्ती गाड़ी गुजर रही थी। इसी दौरान मैदान में पुलिस की नज़र पड़ गई।
पुलिस को देखकर सभी अपराधी भागने लगे, जिसके बाद सरैया थानेदार जयप्रकाश सिंह ने 3 युवकों को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया। इसमें कुछ युवक भागने में सफल हो गए। पूछताछ करने में किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जांच करने पर उनके पास से 1,33,570 रुपए नगद, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 6 गोली, 3 बाइक, 4 मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में देवरिया थाना के धरफरी निवासी भोला सहनी और सोनू कुमार, सरैया थाना के बहिलवाड़ा निवासी विक्रम कुमार शामिल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऑफिस में किया था लूटपाट। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तारियों आरोपियों से पूछताछ की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने कई लूटकांड के कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बताया कि अहियापुर में बीते 26 जनवरी को एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के ऑफिस में हुए लूटकांड को पैसों का हथियार खरीदने का इस्तेमाल किए जाने को लेकर के सभी अपराधी इकट्ठा हुए थे। घटना में शामिल 2 अपराधी सरैया के बहिलवाड़ा निवासी संदीप व राहुल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। दोनों लूट को अंजाम देकर भागने के दौरान कांटी के पानापुर ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके पास से 2 पिस्टल, गोली व 1 बाइक बरामद किया गया था। दोनों से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद उनके गिरोह के साथीों का पता लगाया जा रहा था। इसी बीच तीनों हथियार खरीदने के लिए एक साथ जुटे थे। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दोनों के अंदर जो है जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र हैं, जिसमें एक सरैया है और एक अहियापुर है। फ्लिपकार्ट के जो कार्यालय हैं उसमें लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इन दोनों ही कांडों को जो संबंधित एसडीपीओ हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी बना के हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें डीआईयू की जो टीम है वो भी हेल्प कर रही थी और जो लोकल एसएचओस हैं वो भी थे। इसी आलोक में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक का नाम विक्रम है, दूसरे का नाम सोनू है और तीसरे का नाम भोला है। इन तीनों के पास से ही लूटे गए रुपए में से 1,33,000 रुपये बरामद किए गए हैं। 2 अवैध हथियार हैं और वो बाइक भी जब्त की गई है जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी। इसके अतिरिक्त इस घटना में 2 व्यक्ति और शामिल थे जो पानापुर थाने से जिनकी गिरफ्तारी हुई है और वो माननीय न्यायालय में अग्रसारित किए जा चुके हैं। उनके पास से भी अवैध हथियार की बरामदगी हुई थी। तो इन दोनों ही घटनाक्रम में अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस पूरे घटनाओं में टोटल 8 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई थी। जो शेष 3 लोग हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए अभी हम लोग प्रयासरत हैं। हाँ, आपराधिक इतिहास इन सभी अपराध कर्मियों का काफ़ी लंबा है और जिले में लगभग 5 जगह इनका आपराधिक इतिहास है और ये सारे आपराधिक इतिहास लूट और डकैती के हैं। इसके अलावा जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से भी इनका आपराधिक इतिहास हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेने का और जैसे भी जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा वो आप लोगों को बताएंगे। रिकवरी में इनके पास से 2 अवैध हथियार हैं और जो राशि लूटी गई थी उसमें से 1,33,000 रुपये है। इसके अलावा गोलियां भी हैं और वो बाइक भी है जो घटना में प्रयुक्त की गई थी। हाँ, रिकॉर्ड्स। अब समय चला एक छोटे सा ब्रेक का। अब बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3,000, 4,000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। जिला भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने नगर निगम की नई सरकार को सुझाव दिया। भारतीय जनता पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और शहर की छोटी मोटी समस्या को लेकर उक्त बैठक में पास करवाएंगे। वहीं उन्होंने कमेटी के सभी सदस्यों से आग्रह और सलाह देते हुए कहा कि आप लोग कोई भी ऐसा काम न करें जो जन भावना के विपरीत हो और जनता का आक्रोश आप लोगों को झेलना पड़े। प्रेस को संबोधित करते हुए भगवान लाल महतो ने बताया कि शहर में विगत कई वर्षों से स्मार्ट सिटी द्वारा खोदे गए जानलेवा गड्ढे, उनमें से निकलती हुई धूल मिट्टी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पहले बैठक में तय कर लेना होगा कि स्मार्ट सिटी नगर निगम के द्वारा लोगों को सुविधा देने के बजाय जो परेशानियों में डाला गया है, उसे त्वरित निदान के लिए शहर की सड़कों पर उतरना होगा। चौक से लेकर
और ये पुरानी धर्मशाला चौक तक जो निगम की जो दुकानें थी, लगभग मोटा मोटी 132 दुकान, उसको तोड़ दिया गया। अचानक उसको तोड़ा गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ा गया, शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर तोड़ा गया। जबकि ये बहुत ही दुखद घटना है। इसको रोका जा सकता था। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, ये लोग पूरी ईमानदारी पूर्वक कोशिश करते तो उसको रोका जा सकता था। अरे भाई, हाईकोर्ट भी न्याय, संविधान भी कहता है और कोर्ट भी कहता है कि किसी को उजाड़ने के पहले किसी को पहले बसा दीजिए, उसको कहीं जगह दे दीजिए। उसका परिवार तो अचानक भुखमरी के कगार पर आ गया ना, वो क्या करेगा वो। तो ये दुखद घटना हुआ है जिसकी हम निंदा भी करते हैं। और मैं ये मांग करता हूँ, ये जो अभी नए मेयर बने हैं, हम उनको और पूरे उनके टीम को, उप महापौर को और महापौर को और उनके पूरी टीम को हम सबसे पहले तो बधाई भी देते हैं और उनको हम शुभकामना भी देते हैं कि भाई ये बहुत ही बड़ा ये ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो गया। आप लोग को ये उसमें मेयर बनते ही के साथ में ये बहुत बड़ी इस शहर के लिए इसको हम दुर्घटना कहते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव से पहले प्रलोभन देकर वोट लिया गया और चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, सरकार जैसे बनी, लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। देखिए, ये मैं तो बता रहा हूँ कि ये तो बहुत ही दुखद घटना है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोगों ने राहत के लिए वोट दिया है। आप या आपके टीम के द्वारा क्रूरतापूर्वक किसी आम जनता के साथ व्यवहार किया जाता है तो ये तो जनता समझेगी ना कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें विश्वास है कि वो इसको वो ठीक कर लेंगी अपने सूझबूझ से। उस दुकानदार को भी वो जगह वो देगी, उनको देना चाहिए। उनको इस मामले पर गंभीर होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर लोक चेतना दल के सदस्यों ने पदयात्रा निकालकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लोक चेतना दल के द्वारा ब्रह्मपुरा नाका से सरयागंज टावर तक पदयात्रा कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे और जन जन तक पहुंचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर पूरे देश में जागरूकता लाने का कोशिश करेंगे। इसी के क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि देश का एक का सिक्का बिहार में न चलना बहुत ही दुखद स्थिति का परिचय करा रहा है। सरकार का यह मुद्रा न चलना देशद्रोह का मामला बनता है और जिन लोगों के द्वारा सिक्का नहीं लिया गया है उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए तथा 2000 के नोटों नहीं दिख रहा है जिसे बंद किया जाए ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। इसी मांग को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर लोक चेतना दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्रह्मपुरा नाका चौक से सरैयागंज टावर तक पद यात्रा करते हुए महात्मा गांधी के प्रतिमा पर स्नान कराकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और साथ ही कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर देश में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के बोलबाला को समाप्त करेंगे और इसके साथ ही इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए लोक चेतना दल के माध्यम से यह मांग की जाती है कि 1 रुपए के छोटे सिक्के को बिहार में नहीं चल रहा है, जो कि भारत सरकार के आदेश के आधार पर नहीं हुआ है बल्कि मनमानी तरीके से सभी विभागों के द्वारा इसे इनकार किया जा रहा है, जो कि राजद्रोह है और राजद्रोह के खिलाफ इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके संबंध में हम लोगों ने प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही 2000 का नोट कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए 2000 के नोट को बंद किया जाए। बेला औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नाला निर्माण को लेकर उद्यमियों ने बियाडा के अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी परेशानी सुनाई। बेला औद्योगिक क्षेत्र में जल जमाव की समस्या काफ़ी वर्षों से है। इस कारण कई फैक्ट्रियां बंद भी हो चुकी है। पूर्व में नाला में डूबने से 2 मजदूर की भी मौत हो चुकी है। बेला औद्योगिक क्षेत्र में
प्रीकास्ट नाला निर्माण के बाद उद्यमी को उम्मीद थी कि अगले साल से नाला बनने के बाद औद्योगिक क्षेत्र को जलजमाव से निजात मिलेगी, लेकिन बियाडा के द्वारा जिस प्रकार से नाला का निर्माण किया जा रहा है, लगता नहीं कि यह बेला औद्योगिक क्षेत्र को जलजमाव से मुक्ति मिलेगी। सोमवार को सड़क से ऊंचा नाला बनाए जाने को लेकर बेला फेज 2 में बियाडा के अधिकारी इंजीनियर के सामने उद्यमियों ने अपनी समस्याओं को रखा। उद्योगपतियों का कहना है कि नाला का निर्माण के बावजूद बेला औद्योगिक क्षेत्र से जलजमाव निकासी संभव नहीं हो पाएगा, जलजमाव की समस्या बढ़ जाएगी। वहीं बियाडा के अधिकारियों का कहना है कि शेरपुर में वुडको के द्वारा बनाए गए नाले से लेवल लेकर नाला का निर्माण हो रहा है। अगर नाले को लेवल कम रखा जाए तो पानी नहीं निकल पाएगा। पहले अपने फेज़ 2 हम लोगों का यहाँ पे उतनी जल जमाव की समस्या नहीं है। जल जमाव की समस्या फेज़ 2 में है। और हम लोगों का जो फैक्ट्री बना हुआ है वो रोड के लेवल से बना हुआ है, और अभी जो नाला बन रहा है वो रोड से 2 फीट हाइट बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ना तो फैक्ट्री गेट खोल पाएंगे, ना लोग माल बाहर निकाल पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो हेल्पलेस है, हम लोग को जो ऑर्डर आया वो हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अपनी फैक्ट्री के ऊपर कर लीजिए या बारिश का जो पानी होगा उसको पंप से नाला में डालिए। अब निदान देखिए, हम लोग का पानी जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है, बुडको का जो इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर नाला जो बन रहा है उसमें पानी लेके जाना है। उसका लेवल मेंटेन करने के लिए यहाँ जो लेवल मांगता है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी जो समस्या सामने आ रही है उसको लेकर तो समस्या सामने आ रही है तो उसके लिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि आपके गेट के आगे जो रोड लेवल में है उस लेवल में स्लैब का ड्रेन का टॉप का स्लैब कास्टिंग करवा देंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में लोगों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। सिकंदरपुर स्थित गांधी स्मृति पुस्तकालय के गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। गांधी जी के पुण्यतिथि पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा कि आज हम लोगों को गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने से ही शांति मिलेगी, जिससे समाज का कल्याण होगा। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की हुई थी हत्या। भारत में आज गांधी जी के 75वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी तब उनके मुख से निकलने वाले अंतिम शब्द हे राम थे। पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोग अपना श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं और गांधी का जो सपना था कि भारतवर्ष में राम राज्य कायम हो, उस राम राज्य के कायम करने के लिए गांधी के ही गुजरात से आए हुए एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज पूरे देश को नेतृत्व कर रहे हैं और राम राज्य की कल्पना जो उनकी गांधी जी की थी उसको साकार रूप दे रहे हैं। राम का भव्य मंदिर अगले साल दर्शन के लिए आम जनता को खुल जाएगा और राम राज का जो आगाज है प्रधानमंत्री का, वह पूरे देश राम राज्य की संस्कृति, राम राज्य का विस्तारीकरण और पूरे विश्व में राम के जो चरित्र का गुणगान है उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है। हम चाहेंगे कि आज वो हम लोगों के बीच नहीं है गांधी जी, लेकिन उनके सपनों का भारत, सपनों का दुनिया, उनके ही लड़के आज भारतवर्ष को नेतृत्व देकर राम राज्य बनाने के सार्थक प्रयास सफल होगा और यह देश पुनः विश्व गुरु बनने के लिए की तैयारी में विश्व गुरु बनेगा, ऐसा लोगों का विश्वास है। मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गांधी जी के चरणों में अपने बात को रखते हैं और चाहते हैं कि गांधी के दिए गए शब्दों को सीता राम शब्द, सीता और राम, सीता माँ की यह धरती और राम की अयोध्या गांधी की कल्पना है, उसको जोड़ा जाए। इसी में हम लोगों का कल्याण है। बहुत बहुत शुभ। जिला कांग्रेस कार्यालय में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तिलक मैदान कांग्रेस कमेटी कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तेल चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण की गई। साथ ही उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुक्कुल ने बताया कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाने में विशेष योगदान दिया था। एक पिता की तरह देश को नागरिकों को सही मार्ग पर चल अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया, अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाया, भारत को आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन चलाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा 7 दिसंबर 2022 को पद यात्रा करके आज श्रीनगर पहुंचे हैं और आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, 75वीं पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में आज तिरंगा श्रीनगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कश्मीर कार्यालय में 10 बजे राहुल जी फहराए हैं और पूरे देश के कांग्रेस कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया है कांग्रेस मुख्यालय में। यह यात्रा 3970 किलोमीटर की यात्रा थी और उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों का समर्थन था। सिविल सोसाइटी के लोग भी इस यात्रा में ज़बरदस्त समर्थन जनता का मिली है और इतना समर्थन कि जो उनका नारा था कि जात पात का नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। सभी धर्म सभी मजहब जो अभी देश की हालात बन गई थी, उस हालात को एक मैसेज के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी दिए हैं कि यह देश सभी का है और धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब नहीं सिखाता। उसमें वह कामयाब हुए हैं। हम इस तिलक मैदान शहीदों की धरती मुजफ्फरपुर कांग्रेस कमेटी कार्यालय इस कार्यक्रम झंडोत्तोलन और बापू महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर के अवसर पर हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वह देश हित में जो खंड खंड में बहुत लोगों का मंसूबा था। हमारे भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का कि देश को खंड खंड में बांट दो, उस मंसूबा को चकनाचूर करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी। खबरों का सिलसिला हुआ यही समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।